माँ और बेटे का ताल्लुक बहुत गहरा और जज्बाती होता है। माँ के लफ्ज पर यकीन बच्चे की आदत होती है। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसको माँ ने यकीन की चादर दी थी और फिर उसने जिंदगी के हर मरहले में कामयाबी हासिल की। रहमतुल्लाह अपनी बेवा माँ के साथ पुराने और बोसीदा घर में रहता था। रहमतुल्लाह की उम्र 9 साल थी। रहमतुल्लाह बहुत डरपोक बच्चा था। वो हर वक्त अपनी माँ के दुपट्टे का एक कोना पकड़कर उनके साथ साथ रहता था। माँ ने कई बार उसे प्यार से भी गुस्से से समझाया था, मगर रहमतुल्लाह अपने डर पर काबू नहीं पा सका। रहमतुल्लाह करीबी स्कूल में पढ़ने जाता था। वहां भी वो खौफजदा रहता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। रहमतुल्लाह को बस एक ही शौक था, नक्शो निगारी करने का। वो कागज पर मुख्तलिफ अशकाल बनाता और उनमें रंग भरता था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसके हाथ में बहुत सफाई आ रही थी। रहमतुल्लाह की माँ पिछले अरसे से बहुत बीमार रहने लगी थी। वो ये बात रहमतुल्लाह से छुपाती थी। वो बहुत गरीब थे, मगर उनके पास अच्छे इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। रहमतुल्लाह की माँ का वक्त नजदीक आया तो उसने खत लिखकर अपनी छोटी बहन को दूसरे गाँव से बुलाया। कुलसूम के हालात बहुत अच्छे थे। बड़ी बहन की बीमारी देखकर रो पड़ी। रहमतुल्लाह की उम्र उस वक्त 14 साल थी। रहमतुल्लाह की माँ ने कुलसूम से वादा लिया कि वो रहमतुल्लाह को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। कुलसूम ने वादा कर लिया। जब रहमतुल्लाह की माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो एक दिन उसने रहमत अली को अपने पास बुलाया। रहमत अली, अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो तुम अपनी खाला के साथ चले जाना। माँ ने कहा तो रहमतुल्लाह रोने लगा। ये देखो, माँ ने एक काले रंग की सादा चादर रहमतुल्लाह को दिखाई। ये चादर हमेशा अपने पास रखना, ये मेरी चादर है। जब कभी जिंदगी में मायूस होने लगो तो इस चादर को ओढ़ लेना, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल दूर कर देंगे। माँ ने उखड़ती सांसों के दरमियान कहा। रहमतुल्लाह ने हैरत से चादर की तरफ देखा। माँ, क्या ये जादू की चादर है? रहमतुल्लाह ने सवाल किया। नहीं, ये यकीन की चादर है, माँ ने नरम लहजे में कहा। क्या मतलब? रहमतुल्लाह ने उलझ कर सवाल किया। जब जब तुम जिंदगी में अकेले, परेशान या किसी मुश्किल में हो तो अल्लाह का जिक्र करते हुए ये चादर ओढ़ लेना, माँ ने कहा और फिर सूरह तौबा की आयत पढ़कर सुनाने लगी। मुझे अल्लाह ही काफी है, उसके सिवा कोई मौजूद नहीं, उस पर भरोसा रखता हूँ और वो बड़े तख्त का मालिक है। तुम जानते हो रहमतुल्लाह, जब जब जिंदगी में मुझे कोई परेशानी, तकलीफ आई तो मैंने पूरे दिल से अपने रब को पुकारा और अल्लाह ने मेरी दुआ को सुना। इस आयत की वजह से मैं कभी मायूस नहीं हुई, माँ ने कहा तो रहमतुल्लाह आयत को दोहराने लगा। माँ तब तक सिखाती रही जब तक रहमतुल्लाह को आयत याद नहीं हो गई। कुछ दिन के बाद रहमतुल्लाह की माँ का इंतकाल हो गया। रहमतुल्लाह बहुत रोया, मगर उसकी माँ वापस नहीं आ सकती थी। वो भारी दिल के साथ अपनी खाला के साथ चला गया। खाला के 3 बेटे और बच्ची थे जिनके लिए रहमतुल्लाह में कोई कशिश नहीं थी। वो हमेशा रहमतुल्लाह का मजाक उड़ाते, उसे तंग करते। रहमतुल्लाह सर झुकाए वक्त गुजारने लगा। रहमतुल्लाह की सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर थी। फारिग वक्त में वो अक्सर मिट्टी के बर्तनों पर नक्शो निगार बनाता रहता। खाला कुलसूम के बच्चे रहमतुल्लाह की निस्बत नालायक थे। वो हर वक्त खेलते कूदते रहते। रहमत को मैट्रिक का इम्तिहान देना था, मगर उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने खाला कुलसूम से बात की तो वो परेशान हो गईं, क्योंकि खाला पहले ही रहमतुल्लाह को घर लाने पर नाराज रहते थे। वो उसका कोई भी खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं थी। खाला कुलसूम ने फिर भी अपने शोहर से बात की, मगर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि वो पहले अपने तीनों बच्चों की स्कूल फीस जमा करवाएंगे। रहमतुल्लाह ने सुना तो इसे बहुत दुख हुआ। वो बहुत परेशान हुआ तो माँ की काली चादर को कंधे पर डालकर अल्लाह से मदद मांगता हुआ घर से निकल गया। वो ऊंचे नीचे रास्ते पर चलता हुआ रो रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वो चलता चलता कुछ दूर निकल गया। उसने एक घर देखा जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा मिट्टी के बर्तन बना रहा था। रहमतुल्लाह उदास एक कोने में बैठ गया और उस बूढ़े आदमी को काम करते हुए देखने लगा। बूढ़े ने बर्तन बहुत प्यारे बनाए थे। अगर इन बर्तनों पर रंगों से नक्शो नकार बन जाएं तो ये और प्यारे लगेंगे। अचानक रहमतुल्लाह के मुंह से निकला तो बूढ़ा आदमी चौंक गया। वो कुछ देर सामने खड़े लड़के को देखता रहा। माजरत, रहमतुल्लाह ने शर्मिंदगी से कहा और पलटने लगा। रुको लड़के, क्या तुम्हें रंगों का इस्तेमाल आता है? बूढ़े ने सवाल किया तो रहमतुल्लाह ने इस्बात में सर हिलाया। अच्छा, पहले बनाकर दिखाओ, बूढ़े ने हुक्म दिया। रंग कहाँ से आएंगे? रहमतुल्लाह ने हैरत से कहा। आयशा, आमना, बूढ़े ने आवाजें दी। 6 और 7 की 2 बच्चियां भागती हुई आईं और खुशी से पुकारा। जी दादाजी, बुजुर्ग ने नरमी से कहा। जाओ कुछ रंग ले आओ। वो दोनों अंदर चली गईं और कुछ देर बाद मुख्तलिफ किस्म के रंग ले आईं। रहमतुल्लाह ने गौर से देखा तो उसके काम के 1-2 रंग उनमें मौजूद थे। उसने अल्लाह का नाम लेकर मिट्टी के एक बर्तन पर नक्शो निगार बनाना शुरू कर दिए। नक्शो निगार बनाते हुए रहमतुल्लाह को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी माँ उसके पास मौजूद हो। शायद ये उस शॉल का असर था जो उसने अपने कंधे पर डाल रखी थी। कुछ देर बाद जब उसने अपना काम मुकम्मल किया तो बर्तन बूढ़े शख्स के हवाले किया। बूढ़े ने बर्तन को गौर से देखा और हैरानी से कहा,
ये तो बिल्कुल वही काम है जो शहर में बिकता है। फिर बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? रहमतुल्लाह सोच में पड़ गया। उसने बुजुर्ग को अपनी मजबूरी बताई। अभी फीस जमा करवाने में कुछ दिन बाकी हैं। अगर तब तक हम चंद बर्तन बेचने में कामयाब हो जाएं, तो मैं फीस आराम से अदा कर सकता हूँ। बुजुर्ग ने नरमी से हल पेश किया। तब तक तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें मेहनत का पूरा मुआवजा दूंगा, फीस की फिक्र ना करो। रहमतुल्लाह खुश हो गया। अब वो रोजाना अपने दिन का आधा वक्त बुजुर्ग के साथ गुजारता, जहां उसने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीखा। बुजुर्ग ने वादे के मुताबिक रहमतुल्लाह को पैसे दिए, जिनसे उसने फौरन दाखिला फीस जमा करवा दी। एक दिन बुजुर्ग ने आह भरी और कहा, मेरा बेटा नहर में डूबकर फौत हो गया। उसकी बीवी और 3 बच्चे अब मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं और मेरी बीवी ही उनके सरपरस्त हैं। मेरी ख्वाहिश है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर वाले बेसहारा न हो। करवाकर अगर मुझसे कुछ हो गया तो तुम मेरी जगह काम संभाल लोगे। ज्यादा मुनाफा तुम रख लेना, मगर मेरे घर वालों को हर महीने एक माकूल रकम जरूर दे देना, ताकि उनको परेशानी ना हो। एक दिन बूढ़े ने सब बताते हुए रहमतुल्लाह से वादा लिया। रहमतुल्लाह ने वादा कर लिया। रहमतुल्लाह ने पूरी मेहनत के साथ इम्तिहान दिए और उनमें कामयाबी हासिल की। उसकी कामयाबी देखकर खालू शर्मिंदा हो गए, क्योंकि उनके तीनों बच्चे बुरी तरह अपनी अपनी क्लास में फेल हुए थे। अलबत्ता खाला बहुत खुश हुई। रहमतुल्लाह का एतमाद बढ़ गया। अब वो मजीद तालीम हासिल कर रहा था। वो फारिग वक्त में बूढ़े के तीनों पोते पोतियों को भी पढ़ा देता। बूढ़े की वजह से उसे एक घर और रिश्ते मिल गए थे। रहमतुल्लाह ने FA का इम्तिहान पास किया तो बूढ़ा फौत हो गया। रहमतुल्लाह ने वादे के मुताबिक उसकी जगह संभाल ली और उसके घर वालों का ध्यान रखने लगा। कुछ अरसे में रहमतुल्लाह ने अपनी तालीम और काबिलियत की वजह से इस काम को उरूज और तरक्की के आसमान तक ले गया। उसने शहर में एक दुकान बना ली। अब रहमतुल्लाह के नाम और काम की पहचान थी। लोग उसे जानते थे। रहमतुल्लाह आज जिंदगी में कामयाब था। उसके पास आज भी अपनी माँ की दी हुई दोनों चीजें मौजूद थीं। एक माँ की सिखाई दुआ और दूसरा माँ की दी हुई यकीन की चादर। वक्त के साथ रहमतुल्लाह को अंदाजा हुआ कि माँ ने उसे हौसला और तसल्ली देने के लिए अपनी आम और सादा सी चादर को यकीन की चादर कहा था। मगर ये सच है कि अल्लाह की जात पर यकीन ने उसे मंजिल तक पहुंचा दिया था। ये यकीन की चादर उसकी माँ का दिया तोहफा थी।